हाय गाइस। आज की वीडियो मेरी कलांचो के ऊपर है। ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि ये कलांचो है। ये विंटर के समय इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और उस समय मैंने इसे नर्सरी से लिया था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमारा प्लांट था और जो पहले का घर में मैं रहती थी, वहाँ चूहे महाराज ने उसे बहुत सारे काट काट के कुतर के ख़त्म ही कर दिया। और यहाँ तक कि जो मैं कटिंग्स भी जैसे कोकोपीट में लगा रही थी कि वो ग्रो कर ले, तो वो भी गायब कर देता था, निकाल देता था। तो मुझे इस साल नया प्लांट लेना पड़ा, जो कि इस तरह के प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई थी। तो ये जो प्लास्टिक की पॉट है, ये नर्सरी में ये लाल मिट्टी जो होती है उसमें लगा के देते हैं ये लोग। तो इस तरह से अगर हम इसमें ही छोड़ देंगे तो ये बहुत ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं आज इसी की रीपॉटिंग करने वाली हूँ। दूसरी कि जब हमारा टेम्परेचर 30 टू 35 डिग्री तक भी रहता है तो इसमें फ्लावरिंग होते रहती है। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसका फ्लावरिंग बहुत सारा था, लेकिन अभी ख़त्म हो गया और डेड हेडिंग में करते गई, फ्लावर पाते गए। तो अभी इसमें 2-3 फ्लावर बचे हैं और इसमें देख रहे हैं कि थोड़ी नई ग्रोथ भी दिख रही है। लेकिन हमें इसे अगले साल के लिए बचाना है और मैं चाहती हूँ कि काफ़ी सारा इसमें और भी नए नए ब्रांचेज आए। तो मैं इसे रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो रिपोर्ट करने के लिए ये वीडियो इसी पर होने वाला है कि कैसे मैं रिपोर्ट करूँगी, क्या क्या बातों का मैं ध्यान रखूँगी ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो मैं हूँ एलिस सिंह, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो यहाँ पे जो ये जो प्लांट्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसको लगाने के लिए मैं यहाँ पे ये मिट्टी की पॉट ली हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे इसमें मैंने छेद इसमें काफ़ी सारे हैं, ड्रेनेज होल है, ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें पानी नहीं जमे। और इसमें जो मिट्टी का कंपोजिशन है कि इसमें हमने मिट्टी ऑलरेडी बना कर रख ली है। तो 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 अगर हमें परलाइट मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक तरह का सक्लेंट है। इसमें मिट्टी तो पोरस होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पानी, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी होल्ड होनी चाहिए। तो थोड़ी सी हम कोकोपीट अगर मिल जाए तो मिला सकते हैं इसमें, या फिर ये राइस हस्क मिलता है तो वो भी मिला सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं। और इसमें हमने फंगीसाइड भी मिला के रखी है, क्योंकि इसमें फंगस लगने का बहुत चांसेस रहता है। तो मिट्टी में हमने ऑलरेडी फंगीसाइड मिला रखा है होती, लेकिन ये भी एक तरह का सक्लेंट है। तो इसमें फ्लावरिंग होती है, तो इसके लिए इसमें कंपोस्ट का होना ज़रूरी है। ये जो कंपोजिशन मैंने बताया, इसका 70-30%, जैसे अगर ये जो हमारा ऑलरेडी मैंने मिला के रखा है जो मैंने बताया, ये 70% लेंगे और 30% उसमें फिर कंपोस्ट यूज करेंगे। कंपोस्ट अगर वर्मी कंपोस्ट है तो अच्छा है। तो हमें इस तरह से मिट्टी बना के रखी है और इसमें मैं सबसे पहले तो मैं मिट्टी इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। तो ये हमने मिट्टी इसमें डाल दी है और ये हमने जो नीचे में जो भी सूखी पत्ती थी वो मैंने निकाल दिया है। इस तरह से जो भी सूखी खराब पत्ती थी मैंने निकाल दिया है और इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी नीचे से पूरा जड़ पकड़ा हुआ है। तो इसको प्रेस करके मैं निकाल रही हूँ। प्लांट्स हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसका भी मैं ध्यान रखूँगी कि निकालते वक्त ये जो इसके जो दिखने में ये थिक है, इसकी डंडी, इसकी स्टेम, लेकिन ये टूट जाता है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान लेकर निकालना पड़ेगा आपको इस गमले से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारा ख़राब नहीं हो। जब भी ट्रांसप्लांट करना हो तो गमले में थोड़ी सी दो पानी आप एक दिन पहले डाल के रखें, ताकि ये पूरी ड्राई ना हो। ड्राई रहेगी तो आप जब इसे निकालेंगे उसमें से तो उसके रूट्स डैमेज हो सकते हैं। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी पूरी ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए ये लाल मिट्टी में लगी हुई है, तो इसमें इसी में अगर हम छोड़ देंगे तो ये बहुत ग्रो नहीं कर पाएगा। एक लिमिटेड स्टेज तक ही ग्रोथ होगा इसमें। और इस तरह से देखिए जो रूट्स इसमें है, लेकिन बहुत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि देखिए रूट्स का इसमें बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है। ये देखिए ये अभी मिट्टी मुझे दिखाई दे रही है, तो रूट्स बहुत ग्रो नहीं किए हैं। तो अभी जब इसे रिपोर्ट कर देंगे, इस प्लांट में, इस गमले में लगा देंगे, तो ये थोड़ा बहुत बड़ा गमला का ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये सक्लेंट है। बहुत बड़ा गमला लेंगे तो अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें पानी बहुत देर तक उसमें रहेगा, तो इसके जड़ को गला देगी। तो हमें उतना ही बड़ा गमला लेना है कि हमारा प्लांट्स जितना बड़ा है। तो ये हमारा 6 इंच का गमला है। देखिए 6 इंच की मिट्टी का गमला है और इसमें ही हम
लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिट्टी मैंने यहाँ नीचे में देखिए इतनी मिट्टी मैंने डाल दी है और अभी इसे मिडिल में रख करके चारों तरफ से मिट्टी डाल देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे मिट्टी डाल दी और थोड़ा सा ये बीच के पोर्शन को ये प्रेस कर देते हैं ताकि इसका रूट सेट हो जाए। और इसमें जो है देखिएगा इसमें मिट्टी हम जब भी बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि इसकी मिट्टी मडी ना हो, मतलब जब भी पानी डालें तो ये पूरी तरह से निकले। दूसरी कि ये प्लांट में अभी तो फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन इस पे एक और वीडियो हमारा है जिसमें कि अभी भी हम इसमें अगर 2 महीना और बाकी है, मार्च अभी स्टार्ट हुआ है, मार्च और अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ताकि अभी और अधिक फ्लावरिंग हमें मिल सके। जैसे इसमें भी देखिए, इसमें भी हमें छोटे नए ब्रांच दिख रहे हैं और उसमें कलियां दिख रही है, जो कलियां आ रही हैं तो ये इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं ताकि इसमें हमें 2 मंथ्स तक और भी फ्लावर्स मिल सकेंगे। तो ये तो सबसे पहले मैं इसे रिपोर्ट इसलिए मैंने किया कि इसे मैं नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से ग्रो कर सकूँ, क्योंकि ये नर्सरी से लाया हुआ प्लांट था। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस, जैसा कि आप जानते हैं कि नर्सरी में एक सिंगल स्टेप में ही वो लोग ग्रो करके देते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं रहती है, वो हमें घर में ही उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो, तो इस पर भी हमारा वीडियो होने वाला है कि कैसे हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसी प्लांट से हम नए प्लांट्स भी बना सकते हैं और इसकी पत्तियों से भी प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसमें बहुत जल्दी फंगस का अटैक होता है, इसकी पत्तियां में स्पॉट होने लग जाती है काली काली, और वो स्पॉट जो है पूरे प्लांट के पत्ते को ख़राब कर देती है। तो हमें इसमें 15 दिन पे फंगीसाइड का स्प्रे करना ज़रूरी होता है। तो मिट्टी में तो मैंने ऑलरेडी मिला के रखी थी, तो मिट्टी में अभी डालने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये क्वांटिटी ली है 1 लीटर पानी के लिए, ये छोटी एक चम्मच होती है, उससे 1 चम्मच है फंगीसाइड। तो आप अच्छे क्वालिटी वाली जो भी फंगीसाइड आती है उसका यूज करें। और इसकी भी एक्सपायरी डेट होती है, बहुत लंबे बहुत ज़्यादा फंगीसाइड खरीद के आप ना रखें क्योंकि वो फिर ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा पानी डालने वाला है वाटरिंग कैन, तो इसमें हमने वो फंगीसाइड डाल दी है और इसमें फिर 1 लीटर पानी हम इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारा एक लिक्विड मिक्सचर तैयार हो जा रहा है फंगीसाइड का। 1 लीटर पानी इसमें पूरी चली गई है और ये मिक्स हो गई है इसमें, क्योंकि मैंने थोड़ी सी पहले फंगीसाइड डाला है और इसके बाद मैंने पानी डाला, तो ये मिक्स हो गई है। अभी मैंने कुछ प्लांट्स, क्योंकि बहुत सारे कलर्स के थे, यहाँ पे देखिए येलो कलर्स के हैं, ये पिंक कलर का है, ये भी पिंक कलर का है, और रेड कलर की मैंने वो विंडो में रखी हुई है अभी, क्योंकि वो थोड़ी सी हमें जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं, जब भी कोई प्लांट को दूसरे में रिपोर्ट करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि तुरंत रिपोर्ट करने के बाद उसको खुली धूप में ना रखें। तो हमारा एक विंडो है जहाँ पे धूप नहीं आती है, तो मैंने कल ही बहुत सारे और भी जो दूसरे प्लांट्स से दूसरे कलर्स के थे उसको रिपोर्ट किया। तो हमारा एक ये स्प्रे बॉटल है, तो हमने लगाने के बाद इसमें सबसे पहले ये फंगीसाइड का जो लिक्विड मैंने तैयार करके रखा है ये मैं भर लेती हूँ। तो ये मैंने फंगीसाइड इसमें स्प्रे बॉटल में डाल लिया है और इसे स्प्रे कर दूंगी अच्छे से, पूरी तरह से नहला देना होता है इसे। तो मैं पूरी तरह से इस पूरे फ्लावर्स के साथ ऊपर से इसे पूरी तरह से स्प्रे कर देती हूँ। मिट्टी में तो ऑलरेडी डाला है, तो मिट्टी में मैं नहीं डाल रही हूँ, प्लांट्स के ऊपर ही डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमने इसे लगा दिया है और इसे मैं साइड कर देती हूँ क्योंकि इस पर स्प्रे भी हो गया, लेकिन अभी मैं इधर साइड में ही रख रही हूँ। और कल मैंने रिपोर्ट जो किया था इसमें मैंने फंगीसाइड नहीं किया था, तो मैं इसमें भी फंगीसाइड का स्प्रे कर देती हूँ। ये देखिए येलो कलर का, इसमें एक ही प्लांट जो पॉट थे उसमें हमें 2 प्लांट मिले थे, उसमें एक येलो इसका देसी वैरायटी था और एक इसकी हाइब्रिड वैरायटी थी। देसी वैरायटी में एक जो फूल होते हैं उसमें 4 ही पत्ते एक साथ दिखेंगे आपको पेटल्स, वो उसकी देसी वैरायटी रहती है। और जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है उसमें बहुत सारे मल्टी पेटल्स होते हैं उसके फ्लावर्स में। तो ये आपको पहचान सकते हैं कि कौन से देसी वाले हैं और कौन से
इसमें हाइब्रिड है। बहुत सारे इसमें फंगस भी दिख रहा था मुझे, तो मैंने बहुत सारी इसकी जो पत्तियां थी वो मैंने निकाल दी है, और जो डेड फ्लावर्स जो खिल चुके थे तो उसे भी मैंने निकाल दिया है। इस प्लास्टिक के गमले से हटाकर मिट्टी के गमले में रिपोर्ट किया है। तो ये इसमें क्या होगा कि वाटर बहुत जमा, अगर कभी कभी गलती से आप पानी डाल भी दें तो इसमें आपको इसका पानी बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें पानी जल्दी जल्दी सूखती है मिट्टी के गमले में। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी वाटरिंग करें, तो अभी तो गर्मी का दिन है तो इसमें सूखेगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत दिन तक ऐसा ना हो जाए कि आपने वाटर नहीं दिया है, कि इसे पानी कम चाहिए इसके लिए। तो आपको लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी कब सूखती है। ये आप फिंगर डिप प्रोसेस जो होता है कि एक इंच 1.5 इंच आप अपनी उंगली यहाँ पे घुसाइए और आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी अगर गीली है अंदर तो आप पानी ना दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, फिंगर डिप करने के बाद पता चल रहा है कि नीचे की मिट्टी भी सूखी हुई है, तो ही आप पानी दें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम से ड्राई हो जाए, तो ये प्लांट्स को फिर ख़राब करता है, इसकी पत्तियां सूखने लगेगी और प्लांट सूख जाएगा। तो इसमें आपको पानी देना भी है, और लेकिन कितना देना है बैलेंस वे में देना है आपको। तो ये मैंने जो लगाया तो इसमें थोड़ी सी फंगीसाइड वाले जो पानी बचे थे, मैं इसमें ही पूरी तरह से इसे पानी डाल देती हूँ। एक बार अच्छे तरह से गीला कर देती हूँ इसको। और फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नया प्लांट लगाते तो इसे डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखेंगे। 1 वीक तक आप इसे थोड़ी सी शेड वाली एरिया में रखिए। मॉर्निंग की सनलाइट थोड़ी थोड़ी मिल रही है तो बड़े प्लांट से उसके नीचे रखिए। तो इस तरह से अभी आपने तुरंत लगाया है तो उसको बचा के रखना जरूरी। तो अगले साल के लिए मैंने अपने प्लांट को बचा लिया है अच्छे से, अच्छे ग्रोथ होने के लिए। तो इस तरह से आपके पास भी अगर कलांचो के प्लांट है और आपने नर्सरी से लाया है, या अभी तक आपने अगर नहीं है आपके पास, तो अभी भी आपको शायद नर्सरी में जाए तो मिल जाएगा। तो आप लेकिन उसकी कंडीशन को देख कर लाइएगा। अगर वो बहुत हेल्दी कंडीशन में है तो ही लाइए, क्योंकि नर्सरी में तो आपको दे देंगे क्योंकि उनको सेल करना होता है, लेकिन आप घर लाएंगे तो आपके पास नहीं चल पाएगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये समर का सीज़न होता है। तो ये समर के सीज़न में उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होगी तो वापस इसमें ग्रोथ होने लगती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप नर्सरी से अभी लाते तो बहुत हेल्दी कंडीशन में अगर प्लांट्स है तो ही लाइए, नहीं तो आपने अगर पहले से प्लांट्स नहीं लाया है तो आप नेक्स्ट सीजन का इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट सीजन जब भी इसकी कलांचो विंटर आते हैं तो बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे कलर्स में आपको उस समय अवेलेबल होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक अपने कलांचो की रिपोर्टिंग की या नहीं। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।